बवाल की घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। अधिकारियों को सीएम ने सख्त आदेश दिए हैं। बहराइच के मेहसी में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने कहा कि उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि धार्मिक संगठनों से संवाद कर वक्त पर प्रतिमा का विसर्जन भी करवाया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनकी लापरवाही से ये घटना हुई है उनकी भी पहचान की जाए, कार्रवाई की जाएगी। सभी को सुरक्षा की गारंटी प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहें। तो सीएम की तरफ से सख्त निर्देश और आदेश तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए हैं बहराइच में हुए बवाल के बाद। उधर बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों में झड़प और फायरिंग के बाद आगजनी भी हुई। एक शख्स की मौत हो गई, 5 लोग जख्मी। बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान पूरा विवाद हुआ था। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने विसर्जन में शामिल रहे लोगों ने मेडिकल कॉलेज के बाहर शव रखकर जाम लगाया। विरोध प्रदर्शन के कारण शहर में विसर्जन रोक दिए गए। अस्पताल चौराहे पर मूर्तियों की लंबी कतार लग गई है। इससे पहले मौके पर हरदी समेत कई थानों की पुलिस भी पहुंची, पीएससी को भी भेजा गया। आला अधिकारी समेत मेहसी विधायक मौके पर कैंप किए हुए हैं। घटना के बाद से ही इलाके में इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण है। हालांकि प्रशासन का ये दावा है कि इस वक्त हालात पर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन तनाव पूरे इलाके में अब भी बना हुआ है। इन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बहराइच की पथराव आगजनी की ये तस्वीर। मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ था, बवाल बढ़ता चला गया। दो समुदायों के बीच ये विवाद इतना बढ़ा कि इस बीच गोली भी चली है। जिस गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति के परिजनों और उसके समर्थकों ने हंगामा किया, आगजनी की है और इसकी वजह से यहां पर विसर्जन का काम भी रोक दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी अस्पताल के बाहर भीड़ जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। अस्पताल के चौराहे पर प्रतिमा रखकर जाम लगा दिया है लोगों ने। और अब इन लोगों का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता, उन लोगों को पकड़ा नहीं जाता जिन्होंने गोलियां चलाई, जिनकी वजह से एक शख्स की जान चली गई, तब तक ये मूर्ति विसर्जन नहीं करेंगे। विसर्जन जुलूस के दौरान बहराइच के महाराजगंज इलाके में दो पक्षों के बीच में मारपीट बवाल होता है। हिंसा में एक की मौत हो चुकी है, 6 घायल हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जाती है। जिसके बाद से ही जो बहराइच का प्रमुख हॉस्पिटल चौराहा है, आप देख सकते हैं, वहां पर जाम लगा दिया गया है। तमाम दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन से इनकार कर दिया गया है। यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा है जो रुक रुक कर लगातार नारेबाजी कर रही है। और बताया जा रहा है कि यहीं अस्पताल में उसका शव रखा हुआ है, युवक का, जिसकी इस हिंसा में मौत हुई है। पुलिस प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है कि किसी तरह से इस जाम को खुलवाया जाए और जो आक्रोशित भीड़ है उनको किसी तरह कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो आक्रोशित भीड़ है वो लगातार नारेबाजी कर रही है और किसी भी कीमत पर ये जाम खोलने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं किया जाएगा। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि, बहराइच। तो खुशी का वक्त मातम में तब्दील हो गया। जहां पर उत्सव था वहां अब इस वक्त बवाल है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी बहराइच से लगातार मौजूद हैं। ऋषभ, इस वक्त अपडेट क्या है मूर्ति विसर्जन को लेकर? मुख्यमंत्री ने भी कई कड़े निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, प्रशासन को। देखिए, इस वक्त मैं जिला अस्पताल में मौजूद हूं, जहां कुछ देर पहले तक शव रखा हुआ था मृतक का, लेकिन यह मोर्चरी से शव को पोस्टमार्टम हाउस ले गए हैं, जहां पर पैनल डॉक्टर्स का पैनल उनका पोस्टमार्टम करेगा। उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए गए। और ये देखिए पीछे से देखिए भीड़ भाग रही है, ऐसा बताया जा रहा है। इस पूरे इलाके की लाइट बंद करा दी है और अब पुलिस एक्शन ले सकती है। जो लोग जाम लगाए हुए थे वो सारी मूर्तियां धीरे धीरे निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर संवाद किया है उन लोगों से कि जो लोग जाम लगाए हुए थे हॉस्पिटल चौराहे पर, वहाँ से अब वो जाम खुलवाने की कोशिश की जा रही है। लोगों से बातचीत की गई, आप देख सकते हैं। कुछ मूर्तियां आगे बढ़ रही हैं, उनके जो वाहन है उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। थोड़ा पुलिस ने भी सख्ती की है, लेकिन एक बात तो कम से कम सामने ज़रूर आ जाती है। अभी पुलिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि इन प्रतिमाओं का विसर्जन करा लिया जाए और पोस्टमार्टम के बाद जब शव पीड़ित परिवार को सुपुर्द किया जाएगा उस वक्त उसका अंतिम संस्कार करा लिया जाए। अब देखिए, एक बड़ी उपलब्धि है
हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे जो जाम लगा था वो खुल रहा है। ये हॉस्पिटल चौराहे से आगे की ओर ये मूर्तियां बढ़ रही हैं और जिसको कह सकते हैं कि ये पहली सफलता स्थानीय रात के वक्त में मूर्ति विसर्जन तो होगा नहीं, जो जाम लगा हुआ था के लिए सुबह तक का इंतजार करना होगा, लेकिन इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि जाम अब धीरे धीरे यहां से खुलने लगा है। धन्यवाद आपका ऋषभ, इस वक्त का अपडेट देने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो सीएम की सख्ती के बाद प्रशासन भी और ज्यादा सख्त तेवर दिखा रहा है। जो लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा थे उन सभी को तितर-बितर किया गया, उसके लिए सख्ती भी की जा रही है। लाइट्स बंद कर दी गई है ताकि लोग अपने अपने घरों को लौट जाए, मामले को पूरी तरह से कंट्रोल में लिया जाए। और जो मूर्तियां वहां पर लगाई गई थी, अस्पताल चौराहे को चौक कर दिया गया था, अब वहां से वो जाम भी खुल रहा है। लेकिन मूर्ति विसर्जन सुबह ही हो पाएगा, रात के वक्त तो हो नहीं पाएगा। कौशांबी में मूर्ति विसर्जन के दौरान भी हंगामा हुआ। दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और उसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज दोपहर करबला में तोड़फोड़ की खबर के बाद दोनों समुदाय के लोगों में फिर से झड़प हुई। हालांकि इस दौरान गांव में तैनात पुलिस और पीएसी के जवानों ने हालात पर काबू पा लिया और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। गांव में तनावपूर्ण माहौल की वजह से कई मुस्लिम परिवारों ने अपने घरों पर ताला लगा दिया और पलायन कर रहे हैं। झड़प की सूचना के बाद तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एडीजी ने बात कर गांव में शांति बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें, शनिवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान बलीपुर नारा में पत्थरबाजी करते हुए हमला हुआ था। यहाँ पे हम लोग मूर्ति निकल रही थी, उसी समय जो है कहीं पे थोड़ा सा दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। वीडियो बना रहे थे उसमें दो लड़के, उसमें लेके कुछ लोगों ने आपत्ति की। उस आपत्ति को लेके थोड़ा झगड़ा हुआ। गांव के जितने समृद्ध लोग हैं और जितने ही मुआविज लोग हैं, सबसे बातचीत करके इस मामला को पूरी तरह से शांतिप्रिय ढंग से हल कर दिया गया है। और यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर मंथन किया। आरएलडी और निषाद पार्टी को सीट देने पर बीजेपी नेतृत्व फैसला लेने वाला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी को दी जा सकती है। अगले 1-2 दिन में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन की ओर से फैसला ले सकता है। गठबंधन पर फैसला। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक हुई। बैठक में शामिल होने के लिए भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंचे। अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की ओर से हर सीट पर 3-3 नामों की एक लिस्ट तैयार की गई थी लखनऊ में बोर्ड मीटिंग के दौरान, और अब वो लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे हैं बीजेपी के तमाम नेता, जिन नामों पर आज मंथन हुआ है। दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे पीएम मोदी ने पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का निरीक्षण किया। पीएम गति शक्ति योजना के 3 साल पूरा होने पर पीएम अचानक ही पहुंच गए। अनुभूति केंद्र में योजना से जुड़ी जानकारी और प्रोग्रेस रिपोर्ट को उन्होंने चेक किया। साल 2025 में संगम की धरती पर आस्था का मेला लगने वाला है। एक तरफ लोग इस आस्था के महाकुंभ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस बार महाकुंभ में अखाड़ों के स्नान के नंबर को लेकर घमासान छिड़ गया है। सबके अपने अपने दावे हैं। कोई परंपरा की दुहाई दे रहा है तो कोई भीड़ का तर्क दे रहा है। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है और इस महाकुंभ में अखाड़ों के स्नान के क्रम को लेकर इस बार बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। परंपरा के मुताबिक प्रयागराज में होने वाले कुंभ और महाकुंभ में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सबसे पहले शाही स्नान करता आया है, लेकिन इस बार महाकुंभ में अखाड़ों के शाही स्नान के क्रम में बदलाव की तैयारी की जा रही है। जूना अखाड़े को सबसे पहले शाही का मौका दिए जाने की बात चल रही है और इसके पीछे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की अपनी दलील है। हमारा इस बार का जो प्रयास है, जूना अखाड़ा, इसमें लाखों की संख्या में संत महात्मा होते हैं और इसमें एक ही अखाड़ा नहीं है। इस अखाड़े में कई अखाड़े शामिल हैं।
दत्त अखाड़ा भी इसमें है, आपने देखा हुआ हमारे किन्नर समाज भी इसमें है, और नाना प्रकार के जितने भी दल है वो सभी दल जूना अखाड़े में है। तो मेरा प्रयास रहेगा, हम सब मिलकर के सन्यासी मिलके सन्यासियों का प्रयास रहेगा कि प्रथम स्नान जो है जूना अखाड़ा को दिया जाए, क्योंकि जब हमारा जो स्नान होता है उस समय जब जूना अखाड़ा हमारे पीछे होता है हमें धक्का दिया जाता है, हमें धक्का लगता है, क्योंकि जुलूस है। जुलूस कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा जुलूस होता है। जब लाखों की संख्या में संत होंगे, जब आपको धक्का देंगे, अब आगे बहुत कम संत है, पीछे ज़्यादा संत है, धक्के से आदमी वो वाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो वहीं शाही स्नान का क्रम बदले जाने की बात पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव महंत यमुनापुरी ने विरोध किया। उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी को दो टूक कहा है कि अखाड़े के शाही स्नान का क्रम संख्या बल से नहीं बल्कि परंपरा के आधार पर तय होगा। प्रयागराज कुंभ और महाकुंभ में सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के शाही स्नान की परंपरा है। आबादी संख्या परंपरा का आधार नहीं है, परंपरा का आधार है जो पहले से ही हमारा चलता हुआ क्रम आ रहा है। और पहले क्रम में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी प्रयागराज के इस पूर्ण कुंभ में और अर्ध कुंभ में, जो भी प्रयागराज में कुंभ लगता है, इसमें पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, अटल अखाड़ा, ये लोग पहले स्नान करते हैं। उसके बाद श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा उसके बाद और आनंद अखाड़ा उसके बाद करते हैं। उसके बाद श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और उनके साथ में आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, ये क्रम है। उसके बाद हमारे वैष्णव अखाड़े हैं, उसके बाद फिर उदासीन अखाड़े हैं और फिर लास्ट में निर्मल अखाड़ा। ये हमारे अखाड़ों के स्नान का यहाँ का क्रम है। कहाँ का? प्रयागराज का। और ये सदियों से चल रहा है, कोई आज से नहीं। उन सिद्ध पुरुषों ने कभी बनाया था सबने बैठ करके, तो उसको अब बदलने का कोई औचित्य होता नहीं। बहरहाल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने भले ही ये दलील दे दी हो कि व्यवस्था की वजह से शाही स्नान के क्रम में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि अखाड़ा परिषद दो फाड़ हो चुका है। महंत रविंद्रपुरी का दावा है कि उन्हें 8 अखाड़ों का समर्थन हासिल है और महंत यमुनापुरी के साथ 5 अखाड़े डटे हैं। ऐसे में अगर महाकुंभ में अखाड़ों की शाही का क्रम बदलता है तो इस मुद्दे पर अखाड़ों के बीच घमासान देखने को मिल सकता है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। खबर प्रतापगढ़ से, जहां 8 साल के बच्चे की गर्दन पर चाकू से हमला हुआ है। बच्चे ने खेल खेल में ये हमला किया। चीख पुकार मचने पर बदमाश बच्चे चाकू फेंक भाग निकले। आपको बता दें, 2 बच्चों ने 8 साल के बच्चे को दबोचकर उस पर चाकू से हमला किया था। कोरौड़ थाना इलाके में बसई गांव का ये मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये थाना क्षेत्र कोड़ौर के ग्राम पटकौली का मामला है, जहाँ पे 2 नाबालिग बच्चों में झगड़ा हुआ है। इस दौरान एक बच्चे ने दूसरे बच्चे पे धारदार हथियार से गले पे वार किया था और बच्चे को गले में चोट लगी है। हालांकि बच्चा खतरे से बाहर है, बोल भी रहा है। इसकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी किसी बच्चे से तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। जो तहरीर प्राप्त होगी और जांच में जो सामने आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर पुलिस और साइबर सेल ने साइबर ठगों के सिंडिकेट का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जो लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर और डरा धमका कर करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। पुलिस को साइबर ठगों के पास से लगभग 1 करोड़ 55 लाख की ठगी के लेन देन के सबूत मिले हैं। पकड़े गए ठगों का जाल देश के 14 से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ था। फिलहाल पुलिस साइबर ठगों के फर्जी अकाउंट के रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। और एजेंट के रूप में ये लोग जगह जगह जाके भोले भाले गरीब लोगों का या छात्रों का, नौजवानों का अकाउंट खुलवाती है। तो अकाउंट खुलवाने के आधार पर उन्हें 2-3 हज़ार से 5 हज़ार रुपये देते थे। उसके बाद ये लोग उनका ATM कार्ड और पासबुक अपने पास लेकर इकट्ठा करते हुए बंगाल और बिहार में ये लोग भेज देते थे। उसके बाद जो हम लोगों की जाँच से निकल के आया है कि इन दोनों देश के 14 राज्यों से ठगी की गई है। विभिन्न प्रकार से लोगों को ठग के अकाउंट ट्रांजेक्शन जनपद शाहजहांपुर के खातों में आया और चूँकि